हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ठीक तुलसी है। जी, आप थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। सबकॉन्शियस की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? और आज की तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। डायरी ले लीजिए। कोई वेस्टेज पेपर मत लिया करिए क्योंकि जो आप इन वर्क कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको काम आएगा। उसको बार-बार रिमेंबर करना होता है या बीच में कभी रिमेंबर करना होता है तो ठीक रहता है। आप डायरी ले लिया करिए एक, पेन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो था कमिटमेंट इशू। सभी को रहता है। ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में सभी को कमिटमेंट इशू रहता है। इसी पे बात करेंगे, कमिटमेंट इशू रहता क्यों है? क्या इश्यूज है? क्या हीलिंग करनी चाहिए इसके लिए? और एग्जैक्टली ये कमिटमेंट इशू रहता क्यों है? क्या ऐसा है कि हम इतनी मेहनत करेंगे और बाद में जो चीज़ हम चाहते हैं वही नहीं मिलेगी? या क्या ऐसा है कि डीएम के लिए अगर हमने इतना सोचा तो जीवन में वो कभी नहीं मिलेंगे या कमिटमेंट नहीं देंगे, क्या ऐसा है? क्योंकि पूरा-पूरा डिपेंड करता है, जैसे कि अगर सिचुएशन बन ही नहीं रही है, तो नहीं मिलेगा। जैसे अगर सिचुएशन बन ही नहीं रही है तो आपको इसके लिए गाइडेंस भी तो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको रोता हुआ छोड़ देंगे। आपको अगर डीएम का कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि आप पूरी लाइफ सैटिस्फाइड जी पाएँगे। पेन तकलीफ तो नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटीड कह सकती हूँ आपसे। कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए जो आपके दिल में डिज़ायर है, उस चीज़ के लिए तड़पते रहेंगे और इतना ही वर्क कर रहे हैं कि वो चीज़ मिले आपको एग्ज़ैक्टली, और वो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। हर किसी को, अगर आपकी लाइफ में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप ये लिखवा के लाए हैं कि एक पॉइंट पे आपके और आपके डीएम की अलग-अलग शादी हो जाएगी या फिर वो आपको छोड़ के चले जाएँगे, तो समझ लीजिए कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उनका शादी आप किसी और से लिख रहे थे, उसी टाइम पे आपने अपने लिए सेम वैसा ही उसी वाइब्रेशन का पार्टनर लिख रखा है कि फिर मैं इसके साथ रहूँगी। क्योंकि आप जो है सारे ट्विन फ्लेम, सबसे उनका जो बेसिक चीज़ है ना, जैसे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं, लव। लव आपके अंदर कूट-कूट के भरा है, आप लव के बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। ठीक है ना? तो अपने आप ही आप जो थिंक कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं ना अपने पार्टनर से मिलने के लिए, वो कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्स में जा रहा है। ये सारी जो वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्स में जा रहा है, जो इतना इनर कर रहे हैं और एक ही वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि आपको चाहिए, चाहिए। आपके ट्विन नहीं आएँगे, लेकिन किसी भी रीज़न से अगर ट्विन नहीं आ पाए, तो आप सेम वाइब्रेशन जो भेज रहे हैं कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे मेरा ट्विन चाहिए, तो सेम वाइब्रेशन का कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा, जो आपको उतना ही सैटिस्फैक्शन फ़ील कराएगा। पूरा एकदम मान लीजिए कि ट्विन फ्लेम जैसा नहीं, तो ट्विन फ्लेम से मिलता-जुलता लगभग, आप उससे सैटिस्फाई रहेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के डीएम की शादी हो गई, बाद में उनकी लाइफ में सोलमेट आया। सोलमेट से भी खुशी मिलती है। एग्ज़ैक्टली क्या होता है जर्नी का पर्पस, कि हमको कभी-कभी क्या होता है कि यूनिवर्स के लिए काम करना होता है, खुद के लिए काम करना होता है, दूसरों के लिए सेवा करनी होती है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, कर्मा कर्मा बहुत ज़्यादा है और आपके डीएम कहीं और हैं, पहले से मैरिड या शादी हो चुकी है, नहीं आ पा रहे हैं वहाँ से। तो आप अगर फ्री हैं, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो मान लीजिए कि हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, तो रिलेशन हस्बैंड के साथ अच्छा हो जाएगा। हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अगर आपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, तो आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो एग्ज़ैक्टली आपकी वाइब्रेशन को सूट करेगा, आपकी वाइब्रेशन को। ऐसा नहीं कि वो ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन का मिलेगा, कि ट्विन फ्लेम ऐसे हैं नहीं नार्सिसिस्ट टाइप के हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे, तो वो भी ऐसा होगा, नहीं। आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी, आपने ना वर्क करके अपने को जिस वाइब्रेशन में भेजा है, वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। कुछ लोग थोड़ा-सा स्टक होते हैं अपने ट्विन फ्लेम पे कि नहीं मुझे ट्विन फ्लेम ही चाहिए। आपको बिल्कुल स्टक रहना है कि नहीं आपको ट्विन फ्लेम ही चाहिए, लेकिन अगर आप
कहीं और जाना है तो आप डिसाइड नहीं करेंगे, अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप ही आप अपने ट्विन को भूल जाएँगे, अपने आप ही आप उसकी तरफ बढ़ चलेंगे, तो आप कर ही क्या पाएँगे? जब आपकी एनर्जी उस तरफ चली गई, तो आप कर क्या पाएँगे? कुछ नहीं। तो इतना कहना चाहती हूँ कि आपको ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तो अपने ट्विन को छोड़ के किसी और के पास जा ही नहीं सकती। वो आप कोशिश नहीं करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा अगर जाना लिखा होगा तो। और अगर नहीं लिखा, अगर आप अपने एनर्जी में अभी तक पुश फ़ील कर रहे हैं कि नहीं डीएम ही चाहिए, तो एग्ज़ैक्टली डीएम को ही मैनिफेस्ट कीजिए। अपने आप को सफ़रिंग नहीं देना है। तो कमिटमेंट में हम क्या करेंगे कि हम सेल्फ को कमिटेड होंगे। जैसे कि हमारे डीएम हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सभी के ट्विन कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो कुछ तो ऐसा है ना, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सभी ट्विन फ्लेम्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हीलिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके ट्विन को कमिटमेंट नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? और अगर ये देखें कि सभी के ट्विन मतलब मोस्ट ऑफ द 90% लोगों को कमिटमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो 10% तो है ना एग्ज़िस्ट करते हैं जिनको कमिटमेंट मिल रहा है। जैसे कि जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ मधुमिता मैम, उनकी ट्विन तो उनको कमिटमेंट दी ना, वो अब साथ में वीडियो बना रहे हैं। वो उसके उनके बच्चा है, उनका एक बच्चा है, वो भी डिवोर्सी हैं, उनका एक बच्चा है, वो लड़की से लड़का बनी है, फिर भी वो लड़की मतलब कि फ़ॉरेन से है वो, फ़ॉरेन से है, फिर भी वो इनको लव करती है, फिर भी वो साथ आए, फिर भी वो एक-दूसरे को कमिटमेंट दिए, है ना? तो पॉसिबल तो है, इतना तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है। जेफ एंड शलिया एक-दूसरे के साथ आए, अबीर मैम अपने-अपने ट्विन के साथ आई, तो कैसे? और बाकी सब लोग आ रहे हैं तो कैसे? कुछ तो है ना ऐसा जो हमको करना है और पहुँचना तो है, मिलेगा तो इतना तो हम ट्रस्ट कि यस मेरे लिए है तो सही, मिलेगा तो सही। तो क्या करना है कि हमें ये थिंक करना है, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। अगर हम मैम कहती हैं कि अगर हम अपने ऊपर पूरा फ़ोकस करें, मैम क्या कहती हैं, हर कोई कहता है कि अगर अपने ऊपर हम पूरा फ़ोकस करें, पेशेंस बनाए रखें, तो डेफ़िनिटली वो समय आता है जब हमारे ट्विन हमें कमिट करते हैं। बस अंतर इतना है कि हम जो वो बारीक चीज़ है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं। वो बारीक चीज़ समझने के लिए सिर्फ़ आपको सरेंडर करना है। सरेंडर करके सिर्फ़ डिवाइन की मर्ज़ी, गॉड की मर्ज़ी से चलते रहना है और डिवाइन इंटरवेंशन में हस्तक्षेप नहीं करना है। कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ हैं, अगर मान लीजिए आपको अट्रैक्शन हो ही गई किसी से, आप बहुत अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं यही मेरा ट्विन था, मुझे उधर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया ये मैं गलत कर रही हूँ या गलत हो रहा है। जब हो ही गया तो इसका मतलब है कि आप जर्नी में हैं, फुल्ली सरेंडर हैं, अगर ऐसा हो गया तो ईश्वर की कहीं न कहीं मर्ज़ी होगी। कुछ न कुछ वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ बताना चाह रहे हैं। तो जब आप ईश्वर को सरेंडर करके उस चीज़ को समझने के लिए निकलेंगे, सरेंडर करेंगे, डेफ़िनिटली कल और आज में कुछ तो आपको पता लगेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, जो आपको बाद में समझ में आई। हो सकता है कि पहले वाला पर्सन आपका फ़ॉल्स ट्विन हो और दूसरे वाला पर्सन ही आपका रियल ट्विन हो। लेकिन आप ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, आप एक को छोड़ रहे हैं, एक की तरफ जा रहे हैं, तो पूरा वैसा तो वो फ़ील नहीं होगा, क्योंकि अभी-अभी आप किसी के डीप लव में थे और अभी-अभी कोई आया तो फुल सरेंडर तो उसकी तरफ हो नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो बिलीफ़ सिस्टम में ये पर्सन था और अचानक ही वो पर्सन कैसे आ जाएगा? दिमाग में पूरा छा कैसे जाएगा? वो भी छा जाता है, जो नया पर्सन अगर आपका ट्विन है तो वो आता है, वो भी छा जाता है आपके दिमाग में, लेकिन ये पहले वाले की याद छूटती नहीं है जल्दी और धीरे-धीरे करके ही हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मतलब उस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जब हम हीलिंग करते हैं तब। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई ऐसा है कि नहीं जो नए पर्सन से मिला हो या किसी और से अट्रैक्शन हुआ हो, लेकिन जस्ट मैं बेसिकली ऐसे बता रही हूँ आपको कि भविष्य में अगर कभी ऐसा हो तो ओपन माइंडेड रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। अब सभी के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, जब आप गॉड के साथ आगे बढ़ना चूज़ करते हैं, तो जो भी आपके साथ हो रहा होता है, उसमें आपको गॉड को ही सरेंडर करना होता है। गॉड की बात मानते हुए चलना होता है ना? आप नहीं जानते ना अपनी जर्नी, गॉड ही जानते हैं, तो वो उनकी ही बात मानते हुए हमें चलना होता है। तो अपने आप ही अच्छी चीज़ें होती हैं। अपने आप ही हम सफ़रिंग में कभी नहीं जाएँगे, अपने आप ही आपने जो लिखा है, वो आप लेकर आएँगे अपने लाइफ़ में। तो चलिए हम कमिटमेंट जब हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हम सेल्फ कमिटेड नहीं है, कहाँ-कहाँ हमारे डीएम हमें क्या मिरर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को देखने के लिए हम एक चार्ट बनाएँगे, अपनी प्रायोरिटी वाला
कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को पाएँ, तो आपके ट्विन फ्लेम में आपको एग्ज़ैक्टली प्रायोरिटीज़ आपको क्या-क्या है, अपने लाइफ़ पार्टनर में, सिर्फ़ ट्विन नहीं, छोड़ दीजिए ट्विन, लाइफ़ पार्टनर। अगर आप एक अच्छा लवर चाहती हैं, एक लाइफ़ पार्टनर जैसे जिन लोगों की शादी हो गई है, तो उनको क्या करना है कि अगर वो जैसे डिवोर्स हो गया है तो ठीक है, आपको लाइफ पार्टनर ही अब चाहिए। लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, अगर आप अपनी शादी को छोड़ भी नहीं सकते, तो आपको फिर अगर शादी में रहते हुए वो पर्सन चाहिए, तो क्या चाहिए उसके अंदर? कैसी कम्युनिकेशन हो, कैसी बात हो, कैसी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी हो, कैसा सपोर्ट हो, उसका कैसा केयर हो उसका, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में बनानी है। मैं बताती जाऊँगी, आप बनाते जाइए। एक तरफ लिखिए प्रायोरिटी, माय प्रायोरिटीज़। दूसरी तरफ लिखिए माय ड्रीम पार्टनर, जो आपकी आत्मा से निकल रहा है। दूसरी तरफ माय ड्रीम पार्टनर, एक तीसरा ब्लॉक भी बनाना है तो जगह छोड़ दीजिएगा। पहला, दूसरा 3 ब्लॉक बनाना है। आपकी प्रायोरिटीज़, आपका ड्रीम पार्टनर और सबसे लास्ट में लिखिए आपका ट्विन। यहाँ पे हम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में जो हमारे ट्विन फ्लेम के अंदर हमें दिख रहा है वो लिखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वालिटी आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा हम अपने ट्विन की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा हमें फ़ील होता है उनकी तरफ कि हम बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ। ऐसा अट्रैक्शन हमें किसी और से फ़ील नहीं हुआ, है ना? तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी लाइफ़ पार्टनर हो, हम ऐसे ही बिल्कुल डीपली उससे लव कर पाएँ, डीपली उससे अट्रैक्ट हो पाएँ। है ना? तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी किसी भी रिलेशन में आने की कि मेरी प्रायोरिटी पे है कि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली लव कर पाऊँ, वो भी मुझे डीपली लव करे, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन अच्छा भी होता है क्योंकि अगर नहीं होगा तो रिलेशन ज़्यादा चल नहीं पाएगा। ज़्यादातर रिलेशन क्यों टूटते हैं? क्यों टूटते हैं? क्योंकि उसमें लव यानी सेक्सुअल अट्रैक्शन कम हो जाता है, नहीं होता है। इसीलिए आप किसी रिलेशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो प्रायोरिटी पे है कि नहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन? होना चाहिए ना? तो पहले प्रायोरिटी में लिखिए सेक्सुअल अट्रैक्शन और दूसरे ब्लॉक में लिखिए हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहूँगी कि जो दूसरा ब्लॉक है ना आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर, ये तो आपने लिख दिया और अगर किसी को किसी और से अट्रैक्शन इस वक़्त हुआ है, कोई और सोलमेट आया है, अगर आप उसको भी लिखना चाहते हैं तो आपको एक चौथा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उसका जैसे आपने एक ट्विन का बनाया और एक और ब्लॉग बनाइए उस पर्सन का नाम का, ठीक है? तो उसमें भी आपको इसी साथ में हम करते जाएँगे ताकि आपको ये भी पता चल सके कि आपके ट्विन में वो चीज़ें हैं कि नहीं या आपके उस लड़के में वो चीज़ें हैं कि नहीं। आप दोनों में से चूज़ किसको करना चाहिए या दोनों में से कौन कंपैटिबल है आपके लिए। तो चौथा ब्लॉग भी बना लीजिएगा, छोटा-सा। लास्ट में तो हमें येस और नो ही लिखना है, तो वो ब्लॉग छोटा भी होगा तो चलेगा, उसमें बहुत लंबा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है? तो आपने सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी लिखी और दूसरे में आपका जो ड्रीम लाइफ पार्टनर होगा, वो कैसा होना चाहिए? दिमाग में क्या है? यही है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पे लिखिए कि मोर अट्रैक्शन या मोर सेक्सुअल अट्रैक्शन, मोर एस फिर डॉट अट्रैक्शन ये होना चाहिए। अब लिखिए ट्विन वाले ब्लॉक में क्या ट्विन अब देखिए ट्विन के अंदर और आपके बीच में क्या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है? अगर है तो उसमें लिखिए कि यस या यस लिखिए या फिर लिखिए कि यस लिखिए और कितना परसेंट आपको लगता है कि कितना परसेंट अट्रैक्शन है? 100% फुल अट्रैक्शन है या आपको लगता है कि थोड़ी-सी कमी है? परसेंटेज लिख दीजिए, जैसा भी जिसको लगता है। क्या लगता है कितने परसेंट अट्रैक्शन है? 100% फुल अट्रैक्शन है आपके और उनके बीच में? या फिर थोड़ा-सा आपको कमी लगती है? अगर थोड़ी-सी कमी लगती है तो 90% लिखिएगा, मैम 95% लिखिएगा। मैम मैं बोल रही थी मैम मैम कुछ बोलिए जिसको बोलना है। मैम कोई मेरी कुछ तरफ से काम है मतलब हम फीलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको फ़ील क्या होता है? आप दोनों के बीच में है कि नहीं? जैसे कि सामने फील तो वाले होता पर्सन है की मैम।
सामने वाला पर्सन आपको लव कर रहा है पर आपको नहीं है, तो फिर भी नहीं हुआ ना ये तो। समझ रही हैं? आप शायद कह रही हैं कि सामने वाला पर्सन आपको 100% देता है पर आप ही नहीं दे पाती। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोगों के बीच में नहीं है वो चीज़। आपको क्या फ़ील होता है, आप अपने बेसिस पे लिखिए, सामने वाले को क्या फ़ील होता है ये नहीं लिखना है। अगर उसको फ़ील होता है, आपको नहीं फ़ील होता है तो कोई मतलब नहीं है फिर इस रिलेशन का, ये तब भी टूटेगा। हम हर कंप्लीट लिख रहे हैं जो हमारे हाथ में। तो सेक्सुअल सपोर्ट अ, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, बीच में कितना ज़्यादा बॉन्ड है इसका? कंपैटिबिलिटी कितनी है आप दोनों की, एक-दूसरे को लेकर के? तो अगर लेस है, कम है तो लेस लिखिए, मोर है, ज़्यादा है तो मोर लिखिए, ठीक है? और अगर कुछ परसेंट आपको लगता है कि इतना परसेंट है पर इतने परसेंट की कमी है, तो उतने परसेंट की कमी। ये सिर्फ़ सेक्सुअल अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वो मेरे साथ फिज़िकल होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं होती हूँ कि नहीं होती हूँ। ऐसा मत लिख दीजिए कि हम लोग तो मिलते ही नहीं है, फिज़िकल होते ही नहीं है, तो इसका मतलब लेस, ऐसा नहीं। अट्रैक्शन की बात हो रही है कि आपके और उनके बीच में है नहीं अट्रैक्शन, है कि नहीं अट्रैक्शन इस रिलेशन में, ठीक है? क्योंकि आपको क्या चाहिए कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, आपकी एग्ज़ैक्टली जो ट्विन फ्लेम है या आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके साथ आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन एकदम होना चाहिए। आपका उसके प्रति, उसका आपके प्रति, है ना? तो इसीलिए आप ये चार्ट बना रहे हैं, एग्ज़ैक्टली देखने के लिए। तो पहला तो आपने ट्विन का तो लिख लिया। अब अगर किसी अदर पर्सन का भी आपने लिखा है तो उसके अंदर भी चेक कर लीजिए कि क्या उसके और आपके बीच में ये कंपैटिबिलिटी है, 100% अट्रैक्शन है। थोड़ा-सा है तो उसको परसेंटेज दे दीजिए कि है, लेस है, थोड़ा है लेकिन इतना है, इतना परसेंट। अब आपको नेक्स्ट लिखना है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, प्रायोरिटीज़ में आपको लिखना है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि आपके और उस पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, है ना? अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहते हैं कि नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वो आपको समझे, आप उन्हें समझें। कभी-कभी क्या होता है कि बिना बोले भी एक-दूसरे को समझ रहे हैं, तो आप उनको समझें, वो आपको समझें, डीपली समझें। तो ये डेफ़िनेटली आपको चाहिए एक रिलेशन में। हम यहाँ तो हमारा जो ड्रीम पार्टनर वाले सेक्शन में लिखेंगे, ड्रीम पार्टनर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल 100% हमें अंडरस्टैंड करे, है ना? 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। अब अपने ट्विन वाले ब्लॉक में लिखिए। अब देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनके और आपके बीच में? फुल अंडरस्टैंडिंग है या वो आपको नहीं समझते हैं? या वो आपको समझते हैं? या जो आपने ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है कि 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके ट्विन के बीच में है? अगर है, तो येस लिखिए और उसको परसेंटेज दे दीजिए। कितने परसेंट आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में? फीलिंग क्या होती है कि वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि भले ही नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो बबल फेज़ में आपको मिले होंगे, कभी बात हुई होगी, तो क्या उनके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी? ओके। उसके बाद में थोड़ा-सा जैसे आपका 1 महीना 1 साल हो गया मान लीजिए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग उनके और आपके बीच में है? क्या वो आपको समझ पा रहे हैं? क्या आपको फीलिंग आ रही है ऐसी? या आप इस ब्लॉक में लिख दीजिए, भविष्य में जब वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, तब भी आप चेक करिएगा क्या उनके आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? और जो लोग बात अंडरस्टैंडिंग है और अगर आपको लगता है 100% अंडरस्टैंडिंग है, तो 100% लिखिए। कुछ कमी लगती है कि नहीं, थोड़ी-सी कमी है इस अंडरस्टैंडिंग में, अभी और इनको समझना चाहिए, ये मुझे समझते हैं और मैं भी इनको पूरी तरह समझ नहीं पाती। तो ठीक है। कोई चौथा पर्सन है तो उसका भी लिख लीजिए। कोई चौथा पर्सन मतलब हमने जो चौथा ब्लॉक बनाया था, उसमें देखिए कि उसमें और आप में कोई अंडरस्टैंडिंग है? कितने परसेंट अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि हम अगर खामखा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ज़रा इसका भी एनालिसिस कर लें कि क्या उस पर्सन के अंदर भी कुछ है अट्रैक्ट होने लायक या हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से या हम ऐसे ही साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सपोर्ट लिखना है आपको। सपोर्टिव ही होना चाहिए पर्सन। तो सपोर्ट, अब सपोर्ट आपने लिखा पहली प्रायोरिटी वाले सेक्शन में।
अब दूसरे ड्रीम लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए, 100% ऑफ सपोर्ट मिलनी चाहिए आपको उधर से। ट्विन वाले सेक्शन में लिखें, क्या वो सपोर्ट करता है पर्सन? अगर 100% सपोर्ट करता है तो 100% लिखिए, अगर लेस सपोर्टिव है तो लेस लिखिए। ज्यादातर ट्विन फ्लेम तो भागते ही रहते हैं, सपोर्ट किधर करते हैं। सीरियसली लिखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मेरा ट्विन है तो मुझे सपोर्ट बबल फेज में करता था तो अभी भी करेगा। बबल फेज में करते थे ठीक है, लेकिन अभी इस चीज को भी देखेंगे ना कि अभी भी करते हैं या नहीं, या सपोर्टिव है या नहीं। आप कॉल मैसेज करते हैं तो बात मानते हैं, सपोर्ट करते हैं आपका। जो भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, अपने प्रॉब्लम की वजह से रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी चीजों को छोड़ के आपको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर सपोर्टिव फील हो रहे हैं कि नहीं। कोई सपोर्ट करता है तो कैसा फील होता है। अगर नहीं फील हो रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली लिखिए नहीं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं लिखिए। इसमें कोई वो करने की बात नहीं कि मेरा ट्विन है तो मुझे यस ही लिखना है। ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, सच बोलिए खुद से, और बिल्कुल सच्चाई से सारी चीजें लिखनी है। तो आपने लिख लिया सपोर्टिव है, किसी के ज्यादा सपोर्टिव है किसी के कम, तो आप उसके हिसाब से परसेंटेज दे सकती हैं कि इतना ही परसेंट मुझे लगता है ये सपोर्टिव है। ठीक है, और चौथा पर्सन अगर है तो चौथे पर्सन के भी उसमें लिख लीजिए, कहीं कोई चौथा पर्सन नहीं, चौथे ब्लॉक में आप लिख लीजिए कि कोई जो भी है सपोर्टिव है, जितने परसेंट है उसका वो परसेंटेज दे दीजिए। नेक्स्ट लिखिए प्रायोरिटी वाले सेक्शन में केयर। केयर केयर भी चाहिए आपको डेफिनेटली। उस पर्सन ड्रीम लाइफ पार्टनर वाले सेक्शन में भी आप लिखेंगे कि आपको 100% केयर चाहिए उस पर्सन से। ठीक है, तो केयर मिल रही है, ट्विन वाले सेक्शन में देखेंगे क्या केयर मिल रही है। केयर मिल रही है, केयर मिल रही है तो लिखेंगे यस, नहीं मिल रही तो लिखेंगे नो। और अगर मिल रही है केयर तो कितने परसेंट मिल रही है, ऐसा नहीं है कि यस लिखना है, थोड़ा सा ही केयर वो कर रहा है और आप लिख दें यस। ऐसा तो नहीं कि हल्का फुल्का केयर कर रहे हैं उसके बाद फिर नहीं। तो आपको लिखना है कि केयर मिल रही है कि नहीं, यस तो 100%, नहीं तो नो। फिर हम चौथे ब्लॉक में जो हम दूसरे पर्सन के बारे में चेक कर रहे थे उसमें भी देख लेंगे, अगर किसी ने ब्लॉग बनाया है चौथा ब्लॉक तो उसमें भी देख लेंगे कि जो दूसरा पर्सन है वो केयर करता है, यस और नो। करता है तो कितने परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे लुक्स। क्या किसी के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट है? क्या आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा लुक्स में ठीक होना चाहिए, या अच्छा होना चाहिए? अगर आपके लिए लुक्स भी प्रायोरिटी पे है कि मेरे ड्रीम पार्टनर के अंदर लुक्स भी होने चाहिए, तो आप लुक्स वाला सेक्शन बनाएं। अगर आपके लिए लुक्स कोई मैटर नहीं कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो कैसा भी हो चलेगा मेरे लिए, तो आप लुक्स वाला सेक्शन ना बनाएं। कैसा भी हो चलेगा, या थोड़ी सी प्रायोरिटी लुक्स को देंगे कि नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा लुक्स। लुक्स थोड़ी सी हर किसी की प्रायोरिटी होती है। लाइफ पार्टनर के बारे में हम देख रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके ड्रीम में, ड्रीम बॉय आपका कैसा था, विजुअलाइज कैसा किया था आपने, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, उसमें कुछ लुक्स भी आपने सोचा था कि लुक्स उसके अंदर होने चाहिए। तो कुछ लोगों की होगी ये प्रायोरिटी, कुछ लोगों की नहीं होगी, तो जो भी है आप लिख सकते हैं। लुक्स में ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में, जो ड्रीम लाइफ पार्टनर वाला सेक्शन है उसमें लिखिए क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली। लुक्स नॉर्मल, हाई या लेस। ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचा था आपने, कैसा लुक चाहिए था, नॉर्मल चाहिए था चलेगा, या हाई लुक्स चाहिए मतलब कि अच्छा होना ही चाहिए लुक वाइज, या फिर नॉर्मल एकदम नहीं भी रहा तो चलेगा। तो कैसा चाहिए था लाइफ पार्टनर, क्या प्रायोरिटी है उसको लिख लीजिए ड्रीम लाइफ पार्टनर वाले सेक्शन में।
उसके बाद ट्विन वाले उसमें लिखिए कि आपके इस प्रायोरिटी को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, जैसा आपने सोचा था वैसा है इसमें या नहीं, लुक्स वाइज। यस और नो, अगर यस तो परसेंटेज लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिख लीजिए कि नहीं, ये वाली मेरी प्रायोरिटी फुलफिल नहीं कर रहा है मेरा ट्विन। या नेक्स्ट हम लिखेंगे अगले वाले ब्लॉक में, जो हमने चौथा लास्ट बनाया था सेकंड पर्सन का चेक करने के लिए, तो उसमें भी देख लीजिए कि वो क्या आपके लुक्स वाली प्रायोरिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो कितना परसेंट। ठीक है, ये मैं आपको समझा समझा के बता रही हूँ, क्योंकि अभी ना लास्ट में आपको एक चीज निकल के आएगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए आप इसको सोच समझ के लिखते रहिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं रहती। आप कहीं पे भी अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी प्रायोरिटी बना रहे होते हैं, ट्विन से ऑब्सेस्ड हुए रहते हैं। आपको एग्जैक्टली पता तो चले आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जैक्टली है क्या, और आप एग्जैक्टली कर क्या रही हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए लव, प्यार। हमने अट्रैक्शन लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे प्यार की बात करेंगे। एक होता है प्यार भी। लव, प्रायोरिटी वाले सेक्शन में लव लिखिए। ड्रीम लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली उसको आपसे लव होना चाहिए, 100% लव होना चाहिए। ट्विन वाले सेक्शन में लिखिए, चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि क्या है उसको आपसे लव, वैसा वाला जैसा आपने अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रखा था कि वो मुझे इतना लव करेगा, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, बहुत ज्यादा लव करता है। तो लव का जो डेफिनेशन था आपके दिमाग में, क्या आपका ट्विन उसको फुलफिल कर रहा है? अगर यस तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। और अगर यस तो उसको परसेंटेज अगर देना चाहते हैं, नहीं यस हाँ करता तो है पर पूरा तरीके से नहीं, तो आप उसको परसेंटेज क्या देना चाहेंगे, कितना प्रायोरिटी फुलफिल करते हैं, तो आप उसको वहां पे लिख लीजिए। और जो हम नेक्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं किसी सेकंड पर्सन के बारे में चेक करें, तो उसमें भी देख लीजिए क्या वो लव करता है, वो फुलफिल कर रहा है आपके इस डिजायर को, प्रायोरिटी को, तो वहां पे लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखना है कमिटमेंट, क्योंकि आप ये डेफिनेटली चाहेंगे कि आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर कमिटमेंट भी दे आपको। बड़ी बहुत ही लड़कियां सोचती हैं इस बारे में कि दुनिया जहान की चीजें मेरे लिए करे, तारे तोड़ के मेरे लिए लाए, या मेरे लिए तो मतलब दुनिया से लड़ जाए, तो होता है नहीं कमिटमेंट का कि यस वो आपको बिल्कुल कमिटेड रहे और आपको 100% कमिटमेंट दे और आपके लिए काफी चीजें करे। तो ठीक है, ये चीजें आपने मान लीजिए देखी ना हो रियलिटी में कि कोई ऐसा आपके लिए कर भी सकता है, लेकिन फिर भी आपके अगर डिजायर है, आपकी प्रायोरिटी पे, आप इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं कि नहीं ऐसा भी होना चाहिए, मेरे लिए कमिटेड तो हो ही, है ना, तो उसको भी आप लिख लीजिए। आप देखिए कि आपके ट्विन ड्रीम लाइफ पार्टनर में लिखिए कि यस 100% कमिटेड पर्सन चाहिए, है ना। और ट्विन वाले सेक्शन में लिखेंगे कि क्या वो कमिटेड है आपके लिए। अब ये ना सोचे कि उनकी शादी हुई है या क्या हुआ है तो वो कैसे कमिटेड हो सकते हैं, ये नहीं है या नहीं, यस और नो सीधा लिखिए। क्या प्रॉब्लम है छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम तो हर किसी को है, हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देगा कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ सकता। आपकी ये प्रायोरिटी है कि आपको चाहिए कमिटेड पर्सन, आपके लिए कमिटमेंट हो ही, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। अब ये ट्विन है सामने वाले तो वो कमिटेड नहीं है या कमिटेड है, तो आप लिखिए उसके हिसाब से। कोई भी उनको प्रॉब्लम वो मैटर नहीं करता, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि है या नहीं ट्विन, क्रॉस चेक कर रहे हैं आप। तो ज्यादातर लोगों का तो नो ही आएगा तो आप लिखिए जो भी आ रहा है। तो अब जो हमने नेक्स्ट पर्सन के बारे में चेक किया था, क्या वो कमिटेड है, दूसरा पर्सन, अगर अगर उसमें भी किसी का कोई लिख रहा है तो उसमें आप लिख लीजिए यस और नो,
है या नहीं। अगर है, आपको लगता है कि है, थोड़ा बहुत ही है, तो परसेंटेज दे दीजिए कितना है। ठीक है, और अब नेक्स्ट लिखिए लॉयल्टी। लॉयल्टी लॉयल्टी भी होनी चाहिए डेफिनेटली, हर लड़की चाहती है, हर कोई चाहता है ड्रीम लाइफ पार्टनर बिल्कुल लॉयल हो उसके लिए। लॉयल्टी भी होनी चाहिए। तो ड्रीम लाइफ पार्टनर 100% लॉयल होना चाहिए। ट्विन लॉयल है नहीं है, इनके ट्विन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनको हम लॉयल नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉयल्टी मतलब फुल लॉयल्टी, जहाँ पे एक पर्सन आपके लिए हर किसी को छोड़ सकता है। जैसे आप लॉयल हैं, आप होते हैं ना लॉयल, अपने ट्विन के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं, किसी अदर रिलेशन में जा नहीं सकते। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, होती है एग्जैक्टली जो आपकी आत्मा सोल चाहती है। जैसे कि पार्वती चाहती थी कि शिव सिर्फ उनसे ही लव करें, शिव चाहते थे कि पार्वती सिर्फ उनकी हो, तो वो थी असली लॉयल्टी। ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता मान लीजिए, लेकिन हमको सोल तो चाहती है, आत्मा तो चाहती है कि हम बिल्कुल लॉयल पर्सन के साथ रहें, या हम अगर किसी को लव करें तो उस वक्त में कम से कम वो हमें ही करे। तो लॉयल्टी आपके लिए प्रायोरिटी पे है, तो आप इसे भी लिख लें। ट्विन का चेक करें, क्रॉस चेक कि क्या वो 100% लॉयल हैं। अगर यस तो यस लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। नेक्स्ट पर्सन का चेक करें, कोई चेक कर रहा है तो वो लॉयल है, यस तो यस लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। ठीक है, अब हम लास्ट में लिखेंगे हिज प्रायोरिटी। मतलब कि आपकी प्रायोरिटी पे क्या है कि आप भी उसकी प्रायोरिटी पे हों। मतलब आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें कि कोई पर्सन हो जो आपको प्रायोरिटी पे रखता हो। वैसे हमने सारी चीजें लिख ली हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन एक लास्ट में ये भी सोचती हूँ कि आप भी ऐसा चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में जो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर है आपकी प्रायोरिटी पे रहेगा, वो डेफिनेटली उसकी भी प्रायोरिटी पे आप रहें, मतलब कि वो भी आपको प्रायोरिटी दे। जैसे कि ये सारी चीजें अभी अभी तक हमने लिखी कि क्या हमें चाहिए, है ना। तो अभी आपको ये भी चाहिए कि वो भी आपको फुल प्रायोरिटी पे रखे या प्रायोरिटी दे। तो हिज प्रायोरिटी आप लिखिए कि यस, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर आपको पूरी प्रायोरिटी देता है ना, 100% प्रायोरिटी देता है ड्रीम लाइफ पार्टनर। उसमें सेक्शन में ये लिखेंगे कि यस 100% देता है प्रायोरिटी मुझे। ट्विन ट्विन का चेक करेंगे कि देता है नहीं है प्रायोरिटी आपको। ट्विन अक्सर प्रायोरिटी नहीं देते हैं क्योंकि वो मिरर कर रहे होते हैं ना, तो वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो आप अगर यस किसी के ट्विन प्रायोरिटी देते हैं 100% हमेशा उनको, तो आप प्रायोरिटी लिखिए। नहीं प्रायोरिटी देते तो कोई बात नहीं, अगर लेस प्रायोरिटी देते हैं थोड़ा तो परसेंटेज लिख सकते हैं कितना प्रायोरिटी देते हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे दूसरे वाले ब्लॉक में, या दूसरा पर्सन जो कोई चेक कर रहा था कि वो प्रायोरिटी देता है या नहीं, या वो कितना प्रायोरिटी देता है। चलिए, तो हमने ये क्या कर लिया, ब्लॉक बना लिया, ठीक है। अब इसमें आपने चेक करना है आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर और आपका ट्विन। देखिए जरा, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर एग्जैक्टली वो है जो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, एग्जैक्टली आपका ट्विन फ्लेम जो आपने हार्ट से मैनिफेस्ट किया, जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं, वही है आपका रियल ट्विन फ्लेम। जो आपके अंदर का ही मैनिफेस्टेशन जो बाहर संरचना लेकर के, बाहर बॉडी लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, आपको जो मिलने वाला है, जो एग्जैक्टली जिस वाइब्रेशन को आप पाना चाहती हैं, वो यही है जो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर है, जो आपने लिखा है। और ये जो ट्विन है जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हैं, जिसका आप कमिटमेंट चाहते हैं, जो थोड़ा सा कह दे कि चलो ठीक है शादी करने के लिए रेडी हूं, तो आप बिल्कुल भागे दौड़े चले जाएंगे, है ना। और तो उसका देखिए कि ये है उसकी क्वालिटीज। मैं किसी को ऐसे वो ट्विन के ऊपर वो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको एनालिसिस करना है, देखना है। देखा आपने, देख चेक कर लीजिए कि कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं आपके ड्रीम लाइफ पार्टनर से आपके ट्विन, जो अभी जिसको आप ट्विन समझते हैं। तो
इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, जैसे कि सपोर्ट, जैसे कि केयर, है ना, जैसे कि लव, जैसे कि कमिटमेंट। कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप किसी रिलेशन को कमिट नहीं कर सकते, इसके बिना आप किसी रिलेशन में जा नहीं सकते। आप बताइए, बिना केयर, बिना सपोर्ट के, बिना लव के, बिना उसकी लाइफ में प्रायोरिटी बने आप उस रिलेशन में जा सकते हैं? जाके करेंगे क्या? सफरिंग झेलेंगे, प्रॉब्लम झेलेंगे, क्या करेंगे? जाके वहां पे स्ट्रगल करते रहेंगे, या एक उम्मीद के बेस पे जाएंगे कि चलो ठीक है चले जाते हैं, क्या पता ये करने लग जाए। तो जो चीज जो अभी नहीं दिख रही है, क्या वो आगे हम उम्मीद के बेसिस पे जाएंगे किसी रिलेशन में? मेरा यहाँ पे ये आपको लिखवाने का मतलब यही है कि आपको क्रॉस चेक करना चाहिए अपनी ऑब्सेशन को, अपने आप को, कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली जो आपकी वाइब्रेशन का पर्सन है, आपको उसे मैनिफेस्ट करना है, आपको वो ही चाहिए। तो आपको उस वाइब्रेशन में खुद को लेके आना है और उसी को कमिट करना है या उसी का वेट करना है, या उसी, जब आपका ट्विन, अगर आपके ट्विन भी है, आपको उसको अपनी लाइफ में जगह तभी देनी है, आपको उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी तभी देनी है जब आपके लाइफ का ये जो आपने ड्रीम चार्ट बनाया है, ड्रीम लाइफ पार्टनर का चार्ट, वो फुलफिल करता हो। तभी उसको जगह देनी है, तभी उसको अप्रिशिएट करना है, तभी उसको प्लीज करना है, तभी उसको थोड़ा सा चेज करना है। अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है कि नहीं? अगर वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मान लीजिए कि वो आया और आपको, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कॉल किया, फोन किया, मान लीजिए कि वो कह रहा है कि मैं, मुझे आपसे शादी करनी है, तो शादी तो करनी है भाई, ठीक है शादी करनी है, कर लेंगे शादी, लेकिन आप मेरी ये प्रायोरिटीज फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? मुझे तो आपके अंदर चेक करना पड़ेगा। आप मेरी केयर कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस मैं फुलफिल फील कर रही हूँ आपके साथ में। तो आप अपनी जो लिस्ट बनाई है उसको क्रॉस चेक करिएगा पर्सन के साथ। और जब तक वो पर्सन वो सारी चीजें करना आपके लिए शुरू ना करते, जब तक वो पर्सन ये सारी चीजें फील ना करा दे, जब तक आपको लग ना जाए कि यस ये आपके ड्रीम लाइफ पार्टनर के साथ ये लिस्ट मैच कर रही है, तब तक आप उसको क्यों कमिटमेंट देंगे, या उसके साथ क्यों जाएंगे, या उसको प्लीज क्यों करेंगे? अगर आपकी प्रायोरिटी सेट रहती है, इसको कहते हैं सेल्फ कमिटमेंट। जो मैं आज आपको ये चार्ट बनाया, मैं आपको वहां सेल्फ कमिटमेंट तक लेके जा रही थी, कि हम ना अपने दिमाग में अपने निगेटिविटी से, अपने ड्रीम से, बिलीव से ऑब्सेस्ड हो रहे होते हैं। जैसे कि आपने अपने ट्विन को इतना लव क्यों किया है जानते हैं? क्योंकि आपने कुछ ख्याल बनाया हुआ है और सोच लिया है कि वो पर्सन उसे फुलफिल करेगा। आप रियलिटी नहीं देख रहे हैं कि वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। करेगा हम सोच रहे हैं करेगा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, लेकिन कर रहा है वैसा? अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है? उससे तो अच्छा ये है ना कि हम ये मान लें कि मेरे जीवन में अभी ये पर्सन जो फुल मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर है, वो अभी नहीं दिख रहा है मुझे, मेरे 3D रियलिटी में वो दिख नहीं रहा है मुझे। जब वो दिखेगा तो मैं उसके लिए बिल्कुल सब कुछ करूंगी, उसके लिए पागल हो जाऊंगी, उसके लिए प्लीज भी करूंगी। लेकिन जब तक मुझे ये मेरे ड्रीम लाइफ पार्टनर के अंदर मेरे आसपास कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख नहीं रहा है जो मेरी ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है, तब तक मैं किसी के लिए ऑब्सेस तो नहीं होंगी। चल रहा है रिलेशन, ठीक है चल रहा है, ठीक है, मेरा एक उम्मीद है कि वो ठीक है, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा तो कर लेंगे बात, हो जाएगा तो प्लीज कर लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, उसके लिए ऑब्सेस्ड हो लेंगे। तो जब ये मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर है ही नहीं तो ऑब्सेशन कैसी उसके साथ में? या हम उसके कमिटमेंट के लिए क्यों तरस रहे हैं, आप बताइए? आप क्यों तरस रहे हैं उनके कमिटमेंट के लिए? क्योंकि आपके दिमाग में है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों तब करेंगे जब आप ऐसा करेंगे। मतलब कि जब आप अपने अंदर क्लियर हो जाएंगे कि यस आपके ड्रीम लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ही फुलफिल होगी, तभी आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, तभी आप उसको प्लीज करेंगे। अगर ऐसा आपने सोच लिया और इस चीज को कमिटेड हो गए अपने सेल्फ, जो आपका सेल्फ अंदर से चाहता है उसके लिए, अगर आप कमिटेड हो गए खुद के साथ कि मैं तो उसी को प्लीज करूंगी, मैं उसी को सरेंडर करूंगी जो ऐसा
मेरा वो फुलफिल करता है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा की डिजायर यही है। और ये डिजायर मेरी अंतरात्मा की जो प्रायोरिटी है वो फुलफिल अगर नहीं हुई तो मैं उस रिलेशन में भी खुश नहीं रहूंगी, तो मैं इनकम्प्लीट ही रहूंगी, मैं कंप्लीट फील कर ही नहीं पाऊंगी, तो मैं क्यों इसके पीछे भागू। तब क्या होगा ना, तब अगर वो पर्सन आपका ट्विन है, तब आप उसको एनर्जी नहीं दोगे, अपने आप ही अंदर से नहीं जाएगी, तब वो पर्सन अपने आप ही चेंज हो, तब अपने आप ही वो आपको अपनी प्रायोरिटी पे रखना शुरू करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आप उसको चेज कर रहे हो, उसको पता होगा कि ये सेल्फ लव करती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं आएगी। अगर उसको पता है कि मुझे इस लड़की से लव है, तो वो खुद आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आप ऐसा नहीं हो कि उसके बस पीछे भागते जा रहे हो। आपको जो चाहिए उसको वो देना ही पड़ेगा, तभी आप उसे एक्सेप्ट करोगे। उस पर्सन को ये पक्का पता हो जाएगा। उस पर्सन को क्या, आपकी लाइफ में कोई भी आने वाला पर्सन, उसको पक्का ये पता हो जाएगा, अगर आप अंदर से क्लियर हो और उसे भाव नहीं दे रहे हैं, या आपने जो प्रायोरिटी सेट करी हुई है उसके लिए सेल्फ से कमिटेड हैं, खुद से कमिटेड हैं, और उसको ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, उसी को पकड़ के चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सामने वाले पर्सन को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जो वो दे रहा है वो बिल्कुल आपके केस में चलेगा नहीं। जो वो आपको आपके साथ बिहेव कर रहा है, जो केयर नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपके केस में बिल्कुल नहीं चलेगा, और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे अगर वो ऐसा कर रहा है तो। तो क्या होगा, उससे उनका चेंज हो जाएगा। वो कोशिश करेंगे, अगर उनको आपकी लाइफ में जगह चाहिए तो वो जगह वो बनाने की कोशिश करेंगे। वो ये चीजें ला के जो आपको एग्जैक्टली चाहिए वो चीजें दिखा के शो करके वो जगह आपके, चाहे दिल में कहिए चाहे आपकी लाइफ में, अगर वो जगह बनाना चाहते हैं तो बनाने की कोशिश करेंगे। अपने आप को इजीली सर्व मत कीजिए कि लो मैं फ्री हूँ, मेरे पास बहुत सारा लव है, ले जाओ और मुझे खाली कर दो, या मुझे बर्बाद करके चले जाओ। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ कमिटमेंट की, कि हमको कमिटमेंट नहीं मिलती है। रीजन ही यही है कि हमको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या। अगर हमको पता चल गया है हमें चाहिए क्या, तो हम उसके लिए कमिटेड नहीं है खुद से। ठीक है, तो कोई भी, इसीलिए हमको किसी से भी अट्रैक्शन होने लगता है, या किसी से भी हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं बिना ये देखे कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है, या सामने वाला वो प्रायोरिटीज जैसा हम चाहते हैं वैसा फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सेल्फ कमिटमेंट फर्स्ट आपका आज के बाद से, या खुद से कमिटेड होंगे। तो ये था आपके, जो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर है, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिल दिमाग में जो फीडेड है पहले से एक ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में। जो आपकी एनर्जी है, जो आपका बिलीव है, जो आपकी आत्मा चाहती है, जो आपके दिल से डिजायर निकलती है, वो यही कि हम फुलफिल होना चाहते हैं और हम ऐसा ही चाहते हैं पार्टनर। और अब हमने देखा कि हम ऐसा चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा बनाएंगे पहले, कि हम, अगर हम किसी से लव करेंगे, 100% करेंगे। हम किसी से, अगर हमारे जिंदगी में मान लीजिए ऐसा कोई पार्टनर आया, हम किसी से लव करेंगे तो 100% करेंगे। हम किसी के लिए रहेंगे तो बिल्कुल 100% लॉयल रहेंगे। अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं तो 100% केयर करेंगे। हम अगर कर रहे हैं किसी से लव, और आप किसी से लव कब करेंगे, जब वो आपके लव के लायक हो, जब आपको वो आपकी ये प्रायोरिटीज को फुलफिल कर रहा हो। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर हम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे करेगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो अभी तक तो आपने कर लिया, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, या आप लोग, आपने बहुत ही एफर्ट लगा लिया, तो डेफिनेटली आपको ये चीज करना चाहिए, आपको लॉयल रहना चाहिए उसके लिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम ऐसा डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि आपके अंदर क्या क्वालिटी है उस पर्सन को दिख सके कि यस ये लड़की है मेरे लिए, ये मुझे ऐसे ऐसे करती है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आप उसके लिए लॉयल नहीं है, या आप ये सारी चीजें केयर लव सपोर्ट उसको दिखा नहीं पाए हैं, या उसको पता नहीं चल पाया है कि आप उसको लव करते हैं, आप उसको केयर करते हैं, आप उसके लिए लॉयल, अगर उसको पता नहीं चल पाया है, अगर अगर आप उसे नहीं दिखा पाए हैं, उसे एहसास नहीं करा पाए हैं, तो आप बिल्कुल उसे एहसास करा सकते हैं। लेकिन अगर तब भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी एनर्जी खींच लेनी है। मतलब आपको उसको प्रायोरिटी पे फिर नहीं रखना है, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसमें गिल्ट फील नहीं करना है कि मैंने ये चीज किया, मैंने उसको जाहिर किया अपना लव, उसको एक्सप्रेस किया, मैंने उसको बोला कि यस मैं आपसे लव करती हूँ, आई लव यू वगैरह वगैरह। तो फिर गिल्ट फील करना है कि नहीं उसने तो किया नहीं, मैंने क्यों कर दिया। आपने कर दिया ना, आपका काम हो गया, आपने अपने लाइफ पार्टनर को खोजने की उसमें अपना एक एफर्ट डाल दिया।
अब ईश्वर की मर्जी है या उसका उसका आप दिखाने का समय है कि वो आपके लिए ऐसा है या नहीं। अगर वो पर्सन आपके लिए ऐसा नहीं है तो आपको फिर उसे उतनी वैल्यू नहीं देनी है। आपको अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर के पास ही जाना है। तो आप बीच में इधर-उधर वाले लोगों को क्यों रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? ठीक है, जब तक वो नहीं आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर का जो चार्ट है, जब तक वो पर्सन आपके सामने नहीं दिख रहा है, तब तक आप उसको क्यों प्लीज़ करेंगे, फुलफिल क्यों करेंगे? आप अपनी वाइब्रेशन में रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए, अपने आप ही वो पर्सन आपको खोज लेगा और आपको यही सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर की वाइब्रेशन है, वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएँगी, वो आपको शो भी कराएगा। वो आपके लिए कमिटेड रहेगा, वो आपके लिए लॉयल रहेगा, वो आपकी एनर्जी को मैच करेगा, अगर आएगा तो। या आपके ट्विन जब आप इस वाइब्रेशन में आ जाएँगे, स्थिर हो जाएँगे इस वाइब्रेशन में, 100% सेल्फ से कमिटेड हो जाएँगे, तो आपके ट्विन ही ये वाइब्रेशन आपको दिखाएँगे। और अगर ये नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो चले जाएँगे। चले जाएँगे मतलब फिर वो फ़ॉल्स ट्विन होंगे, चले जाएँगे क्योंकि हमारे ट्विन तो हमारे ट्विन ही हैं। और वो हमारा हक बनता है कि वो ऐसा ही हमारे लिए करें और क्योंकि हम भी ऐसा फ़ील करते हैं उनके लिए, अपने आप ही आप पुश फ़ील करेंगे, अपने आप ही डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर हो जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने आप ही शिव की तरह सरेंडर हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है, तो आपके नवक में कुछ कमी है और सेल्फ कमिटमेंट में कुछ कमी है और आपने अगर सेल्फ कमिटमेंट को फुलफ़िल कर दिया, तब आपको देखना है कि वो पर्सन चेंज हो रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं पे भी किसी के साथ भी अफ़ेयर कर लेना है, कहीं पे भी चले जाना है। आपको फुलफ़िल तो डिज़ायर चाहिए ना, तो ये वाले लिस्ट जब कोई पर्सन आएगा, फुलफ़िल करेगा, जब भी आपको शादी करनी है, जब भी आपको उससे लव करना है, जब भी आपको उसको कमिटमेंट देना है। प्यार के लिए कि यस मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, यस मैं आपसे लव करने के लिए रेडी हूँ, यस मैं सब कुछ करने के लिए तब तक आप बस चलाइए, काम चलाऊँ चलाइए, उसके लिए ऑब्सेस्ड मत होइए। समझ लीजिए कि ये एक आपकी ज़िंदगी है, ये एक पर्सन है जो आपको थोड़ा बहुत शो कर रहा है, जितना वो कर रहा है उतना ही उसके साथ कीजिए। अपनी लाइफ को एन्जॉय कीजिए, गॉड के साथ आगे बढ़िए। सोचिए कि अभी वो मेरा पार्टनर आया ही नहीं है, तब तक मैं अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करूँगी, गॉड के साथ आगे बढ़ूँगी। भगवान है मेरे पार्टनर, भगवान जो मुझे अभी दिखा रहे हैं मैं वही करूँगी। मुझे कोई किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कमिटमेंट के लिए तरसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा आपको ऐसी वाइब्रेशन में आना है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है सबकॉन्शियस माइंड की वो क्लियर हो जाए। तो डेफ़िनेटली अभी क्लैरिटी आई होगी। अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। उसके लिए हम बट ये सब मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। हाँ, बोलिए। अभी आपने जो बोला ना कि आइडियल लाइफ पार्टनर, नाउ पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड है, तो जो लाइफ पार्टनर है वो तो है ही अभी 14-15 साल से, और ट्विन अगर फुलफिल नहीं करते जो आपने बताया उसमें से 2 या 3 ही क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, और अगर गुंजाइश भी नहीं है उनमें कुछ चेंज होने की, तो छोड़ दे ट्विन को, सिर्फ लाइफ पार्टनर के पास साथ ही रह जाए या वापस ढूंढते रहे और कौन है और कौन है हाँ, ये बिकॉज कर अपने सकते हैं। ये कर सकती हैं कि अगर हस्बैंड भी आपकी इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ट्विन भी नहीं कर रहे हैं, तो आप गॉड के साथ आगे बढ़ें और अपनी वाइब्रेशन को फ्री फ्लो होने दें। अपने आप ही अपने आपकी ज़िंदगी में आना होगा तो पर्सन आ जाएगा। आपके दिल में आप चाहे देखिए डिज़ायर करें चाहे नहीं करें। ये जो हमने लिखा है ना वो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर का डिज़ायर अपने आप ही आपके अंदर से उठता है। आप ऐसे चाह के नहीं करेंगे कि नहीं मैंने ये सोचना नहीं है अब ये जानबूझ के आप नहीं करेंगे, अपने आप ही होगा। आप अपने ट्विन को छोड़ दीजिए, अपने हस्बैंड को भी साइड कर दीजिए। यस इनसे भी नहीं मिल रहा, उनसे भी नहीं मिल रहा, तब मैं अकेली हूँ गॉड के साथ। अभी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। चलो बिंदास सिंगल हूँ मैं, ठीक है? ऐसे फ़ील करना है, सिंगल हूँ और बिंदास हूँ। लेकिन तब फिर इससे अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं ट्विन, इसमें अनकंडीशनल लव फिर वो क्या होता है फिर ये तो अनकंडीशनल कंडीशन हो गई ना, कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमको केयर करो, आप हमको सपोर्ट करो, आप हमको कुछ कमिटमेंट दो, तो हम भी आपको करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ ये कहाँ अनकंडीशनल हो गया? हाँ, तो अनकंडीशनल ऐसे आप अनकंडीशनली कुछ कर सकती हैं। आप अगर सोचिए कि आप अगर अपने ट्विन को चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये अनकंडीशनल लव कहाँ हुआ? कि आप मतलब कि सोच भी रही हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, फिर तो आपको कुछ नहीं सोचना है कि वो कमिटमेंट दे, वो आपको लव करे, केयर करे, कुछ नहीं सोचना है, बस लव करना है।
क्या ऐसा हम कर सकते हैं किसी के साथ में भी? आप बिल्कुल उनको अनकंडीशनल लव करें, लेकिन जहाँ वो सफरिंग दे रहे हैं, जहाँ पे वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वहाँ तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी ना अपने लिए। मान लीजिए अगर अनकंडीशनल लव आप कर रही हैं और उन्होंने आपको फ़ोन कॉल किया, और अगर आपको लग रहा है अपनी इतनी सारी प्रायोरिटीज़ सेट करने के बाद, अगर आपको लग रहा है कि चलो अब आप सिंगल हैं, फ्री हैं, ठीक है? तो अब वो जब कॉल करेंगे तो आप बिल्कुल उनसे फ्रीली बात करिए, उनके लिए नहीं, ना ही अपने लिए, बस एन्जॉय करने के लिए। आपको भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है ना? और कुछ चाहिए भी नहीं उनसे, ठीक है? तो अब तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सिंगल है, फ्री है, अब तो आप किसी से भी बात कर सकती हैं, तो उनसे भी बात कर सकती हैं और क्या होगा, जब आप अपने अंदर से फ्री हैं, तो आप किसी से ऑब्सेस्ड नहीं होंगी, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना शुरू करेंगी, खुश रहना शुरू करेंगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से, क्योंकि आपको वो पर्सन अभी दिखा ही नहीं है जिसके साथ आपको वो सारे एक्सपेक्टेशन हो, जो वो सारी चीज़ें फुलफिल करें। तो इसको कह दिया अनकंडीशनल लव कि अभी हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, खुशी से बात कर रहे हैं, हँस के बात कर रहे हैं, वो मेरा अनकंडीशनल लव है आपके लिए, ले जाओ। है कि नहीं? जैसे आप अपने ट्विन से फिर अभी बात करेंगी, जब भी उनका कॉल आएगा, तो आप तो उनसे कुछ चाह नहीं रही हैं। अभी जो आपने बात कर ली, अपनी खुशी, आपको थोड़ी-सी खुशी मिली, उनको थोड़ी-सी खुशी मिली, बस फिनिश बात। ट्विन आपके ऐसा ही करते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके साथ खुश ज़रूर रहना चाहते हैं, बात ज़रूर करना चाहते हैं। वो क्या है? वो अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपनी वाइफ के साथ भी रहें और आपके साथ अनकंडीशनल लव करें। मिले नहीं और बाकी सारी चीज़ें ना करें, आपको कमिटमेंट ना दें, लेकिन जो प्यार है वो बीच में बना रहे। ये उनका अनकंडीशनल लव हो गया। आप ये चीज़ कर पाएँगे? अगर आप ये चीज़ कर पाएँगे तो आप भी ऐसा ही करिए। और जिस दिन आपको वो पर्सन मिले जो आपके लिए कमिटेड हो, आपकी केयर करे, लव करे, तो आप इन पर्सन को छोड़ के जा सकती हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे इस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। आप इस पर्सन से फ्रीली लव कर रही थी। है ना? तो आप वहाँ पे जा सकती हैं, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है अपने आप के साथ रहने का। जैसे आपके ट्विन हैं, अगर उनकी वाइफ से उनको लव मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो बार-बार वो आपको छोड़ के अपनी वाइफ के पास जाते हैं ना। तो वो क्या है, मतलब आपसे अनकंडीशनली लव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो वाइफ उनके लिए सही है। उनको लगता है कि शादी हो गई है, तो ये मुझे इससे लव मिल रहा है, केयर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मेरा घर-परिवार देख रही है, तो मैं इसको सर्व करूँगा, मैं इसके पास जाऊँगा। इसी तरीके से जब लाइफ में चलते-चलते अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है, जो आपकी ये ड्रीम लाइफ पार्टनर का जो चार्ट है, फुलफिल कर दे रहा है, तो उससे अच्छा पर्सन और कोई हो नहीं सकता फिर आपके लिए। जो आपकी अपनी आत्मा, आपकी ट्विन फ्लेम कर नहीं पाई, वो कर रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ये चार्ट अगर कोई फुलफिल कर देता है, तो बस ये समझ लीजिए कि वही आपके लिए बन के आया है आसमान से, जो आपको कमिट कर दे, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, जो जिसके साथ आपको इतनी ज़्यादा फीलिंग आ जाए, जो आपको इतना सपोर्ट करे, जो आपकी इतनी केयर करे, जैसा आप अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर में चाहती हैं, तो वही पर्सन आपके लिए ऊपर से बन के आया है। मतलब वो पर्सन जो आएगा, आपका ट्विन फ्लेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये पर्सन फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ़ ये प्रायोरिटी देखनी है अपनी, यस वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, तभी उसके साथ जाना है, तभी कमिटेड रहना है। और उसके हम पहले खुद को आपको उसके लेके साथ आगे बढ़ सकते हैं ना, हाँ जी, क्या कह रही हैं? तो फिर हम गॉड को क्लेम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मुझको जो है लाइफ पार्टनर वो तो ऑलरेडी है, उसको भैया नहीं छोड़ सकते, और ट्विन का पता नहीं, तो मैं और तीसरे को नहीं ढूंढना चाहती। आई जस्ट वांट टू गो अहेड विथ माय गॉड। ऐसे भी हम क्लेम कर सकते हैं ना, ये भी नहीं वो भी नहीं, गए सब जाओ खड्डे में। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आप कर सकती हैं। इसको भी हम सेल्फ कमिटमेंट कहेंगे कि है आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप वो कर रही हैं। इसको भी हम सेल्फ कमिटमेंट ही कहेंगे कि हमें जो अच्छा लग रहा है, हम वही कर रहे हैं। अगर आपको तीसरा पर्सन नहीं चाहिए, तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर डिज़ायर रही कि आपको चाहिए, 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 तो वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको करना, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली काम कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सोच समझ के नहीं कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड हैं। वो अपने आप ही वाइब्रेशन जा रही है आपकी। अपने आप ही वो हो रहा है। अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स में जा रही है, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। इसलिए तो हम सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं। इसीलिए हमने ये चीज़ देखा, ठीक है? तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे और अपने वाइब्रेशन। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें?
चलिए ठीक है। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम मैम ये चीजें करने के लिए गॉड से सपोर्ट मैम मांगेंगे। मुझे और अब क्लियर भी नहीं आ रही है, ठीक है? ओके मैम हाँ चलिए ठीक है। तो हम मेडिटेशन ओके करेंगे अभी। और जी ये चीजें जो हमारे अंदर नहीं है, सेल्फ कमिटमेंट, वो हम अपने अंदर लेकर के आएंगे, क्योंकि हमको लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को जीना है, अपने आप को सफरिंग में नहीं डालना है, पेन में नहीं डालना है। डीएम तो देखिए तभी आएंगे जब उनको आना है, या हमारा जब इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तभी आएंगे। तब तक के टाइम को हम चाहे सफरिंग के साथ जिए, चाहे हम खुशी के साथ जिए, ये हमारे हाथ में है ना? तब तक हम चाहे ऑब्सेस्ड हो, चाहे उनके कमिटमेंट के लिए तरसें, कोई ये सब बातें मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ यही करता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप चीजों को सोच समझ के हीलिंग कर रहे हैं, या आप सेल्फ कमिटेड हैं, या आप खुद को लव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, इस वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही क्या होगा कि राइट चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी वाइब्रेशन का पर्सन अट्रैक्ट कर लेंगे, या आपका ट्विन फ्लेम आपकी वाइब्रेशन को समझ के चेंज होके आ जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें कि मैं मतलब कि कुछ हुई नहीं, और मेरा लव और केयर तो मेरे डीएम को चाहिए ही नहीं। नहीं, उनको भी चाहिए होता है, बट मिल रहा है ना आपसे, मतलब कि बिना मांगे मिल रहा है ना, इसलिए वो एफर्ट नहीं करते इस चीज के लिए। ठीक है? तो बिना मांगे नहीं देना है, सेल्फ कमिटेड रहना है। आपको उसी को देना है जो डिजर्व करता है आपका लव, केयर, सपोर्ट। और डिजर्व वही करेगा जो रिप्लाई बैक करेगा, जो फील कराएगा। हम अननेसेसरी किसी से लव नहीं कर सकते। अगर आप अननेसेसरी किसी से लव कर रहे हैं, तो बस ऊपर ऊपर से जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। अपने आप को सफरिंग देके मत कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लव है तो आप उसको दे दीजिए। ठीक है? एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम है तो दे दीजिए, एक्स्ट्रा फीलिंग है तो दे दीजिए टाइम, एक्स्ट्रा मन है आपका बात करने का तो दे दीजिए। जिस दिन आपको उनसे ट्रिगर हो जाए, उनसे सफरिंग फील हो, उनसे बात करने का मन ना करे, तो आप जबरदस्ती खुद के साथ बात ना मत करें खुद के साथ कि नहीं करनी है। नहीं, जबरदस्ती खुद के साथ नहीं करना है कि नहीं भैया इनको तो क्लेम करना ही है, इनके साथ तो रहना ही है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। कुछ भी अपने आप को नहीं डालना है सफरिंग में। ठीक है? अपनी फ्रिक्वेंसी को इस तरीके से रेज कर लेना है। इस चीज को करने के लिए डेफिनेटली आपको गॉड का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम ये चीज चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सेल्फ कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। इस चीज को आपको कई बार रिपीट करना पड़ेगा। अपनी इस चार्ट को हफ्ते में एक आध दो बार देख लीजिएगा, आगे भी दो तीन एक आध महीने बाद अगर भूल जाए तो देख लीजिएगा, और मेरी बातें याद कर लीजिएगा। बैलेंस हो जाएंगे आप। तो चलिए ठीक है, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आइज क्लोज करके बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। गॉड से हम प्रेयर करेंगे। गॉड को याद कीजिए और गॉड से प्रेयर कीजिए। गॉड को इस मेडिटेशन सेशन में इनवाइट कीजिए। बोले कि आज का जो भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ वो पूरी तरीके से आपको सरेंडर है। इस मेडिटेशन में मैं जो भी चीजें मेरे लिए जरूरी है वो मैं क्लेम करना चाहती हूँ। आपका हेल्प सपोर्ट जो भी जरूरी है वो मैं आपसे चाहती हूँ। प्लीज इस मेडिटेशन में मेरा हेल्प एंड सपोर्ट करें, और मुझसे वही करवाएं जो मेरे लिए जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो तो बता ही रही हूँ, लेकिन गॉड को आप सरेंडर कर रहे हैं, तो वो भी आज की चीज में आपसे वही क्लेम करवाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। अगर मैं आपको कुछ गलत बता रही हूँ तो वो आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो वही है, गॉड आपको रोक देंगे। तो अगर जो जरूरी होगा वो अपने आप ही आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो मन में गॉड को धन्यवाद करें।
और अब आप अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को एक बार फील करें, विजुलाइज करें कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कैसा चाहते हैं, एक बार अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर के साथ जिए। कैसा है उनके साथ आपकी लाइफ? समझ लीजिए कि आप एक जगह पे, एक छोटा सा घर है, आप उस घर में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ, जिसका आपको कुछ फेस नहीं पता है। आप अपने ट्विन को नहीं विजुलाइज करेंगे, किसी को नहीं। मैं जानती हूँ कि सभी के ट्विन उनको विजुलाइज होंगे, लेकिन बी अवेयर कि आपके ट्विन फ्लेम भी हमारा मैनिफेस्टेशन है, ओनली हमारे दिमाग की सिर्फ सोच है कि वो ऐसा करेंगे हमारे लिए। इसीलिए हम उनके साथ ऐसा विजुलाइज कर लेते हैं। हमको लगता है वो हमारे लिए ऐसा करेंगे, लेकिन रियलिटी देखना है। और सिर्फ एक बिना किसी चेहरे वाले पर्सन के साथ फील करना है बिल्कुल अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर की कितना ज्यादा केयर कर रहे हैं वो। आप लोग एक घर में हैं, आपने जो सपने देखे एक रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, एक घर के बारे में, एक अच्छी लाइफ के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, वो एक बार जीना शुरू करें अपने विजन में। ये रियलिटी है नहीं, लेकिन ये रियलिटी आपके आत्मा से आ रही है, तो यहीं तक आपको पहुंचना है। और ये अपने लिए इस चीज के लिए वर्थ फील करना है कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, इसके लिए वर्दी हूँ। देखिए कि किस तरीके से आप एक घर में हैं और वो आपके हस्बैंड हैं या फिर वो आपके लवर हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। किन किन चीजों में आपको बड़ी सफरिंग फील होती है, लेकिन वो आगे बढ़ के आपका सपोर्ट कर लेते हैं, एक पिता की तरह आपका सम्मान करते हैं, केयर करते हैं। छोटी छोटी चीजों में जहाँ पे आप फंस जाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, आपको संभालते हैं। छोटी छोटी चीजें विजुलाइज करें, जैसे कि कभी आपको अगर केयर नहीं मिली, बीमार है या कुछ, तो आपने सोचा है कि मैं ऐसे बीमार रहूं तो मेरी कोई केयर भी करे, तो वो केयर कर रहे हैं। फील करें कि वो ऐसे ही है कि वो आपका केयर करते हैं, आपको कभी भी बीच मझधार में छोड़ के भागते नहीं है, आपके इमोशन को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं। जो आपने उनसे नहीं कहा वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। फील करें और कुछ आपने विजुलाइज कर रखा है, सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी फील करें कि यस, आप जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो कितना डीपली एक दूसरे से लव करते हैं। फील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इन्वॉल्व वो भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आप ही बस फील करते रह जाते हैं, सामने वाला बस बिना मन से रहता है, तो वो ऐसे नहीं है, वो पूरा आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे हैं आप, चाहे सुंदर है नहीं है, वो आपको हमेशा पसंद कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप भी उन्हें अप्रिशिएट करती हैं। ऐसे पर्सन के लिए आप बिल्कुल सरेंडर रहेंगी। अगर कोई पर्सन ऐसा हो तो डेफिनेटली आपको ऐसी इच्छा होगी अंदर से कि हम सब कुछ सरेंडर कर दें या हमेशा उनके लिए सब कुछ करें। आपको जो नहीं भी आता रहेगा वो भी आप उनके लिए करेंगी। खाना बनाना नहीं आता रहेगा, आप बनाएंगी। कपड़े दिन भर काम करेंगी, फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ बाकी रहेगा वो भी करेंगी। ऐसे पर्सन को हम सपोर्ट करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं ऐसे रिलेशन में, क्योंकि अगर हमें 100% मिले तो
जो काम अभी आप बिना मन से करते हैं किसी के लिए, वो आप उसके लिए बहुत ही मन से करेंगे। ये कैसे आएगा? ये तो कंपैटिबिलिटी से ही आएगा ना, सामने से भी मिल रहा है तभी हम उसको 100% दे पाएँगे और उसमें हम खुश रहते हैं, वो भी खुश रहता है पर्सन। ऐसा रिलेशन लंबा चल सकता है। फ़ील करें कि लंबा रिलेशन चल रहा है लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं गया छोड़ के, किसी से भी अदर अट्रैक्शन नहीं हुई, आपको भी कहीं और अट्रैक्शन नहीं हुई। पूरा लॉयल पर्सन है। आप भी लॉयल हैं क्योंकि आप दोनों अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप दोनों इतना स्पिरिचुअल हैं कि आपको एक-दूसरे के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअल हैं, वो भी पर्सन स्पिरिचुअल है, वो समझ चुका है कि बाहर की दुनिया मोह-माया है। बाहर मुझे अट्रैक्शन से कुछ नहीं मिलेगा। एक ही पर्सन मेरी ऐसी है, जो मेरे लिए बनी है या बहुत ही मुश्किलों के बाद मुझे मिली है या ऐसी लड़की मुझे पहली बार मिली है या ऐसी पर्सन पहली बार मिली है। आपको भी पता है कि ऐसा पर्सन मुझे बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है और फिर ये रिलेशन इतना स्थिर हो गया है कि आप ना ही किसी और के बारे में सोचते हैं, ना वो पर्सन किसी और के बारे में सोचता है। फ़ील करें कि आप लोग कुछ अच्छा ऐसा फुलफ़िल फ़ील कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास समय ही समय है, दूसरों के लिए काम करने का, कोई सोल पर्पज़ करने का, कुछ अच्छा काम करने का। टाइम ही टाइम है आपके पास। आप दोनों एक-दूसरे के लिए कर रहे हैं, टाइम बच रहा है, आप दोनों बाहर जा रहे हैं, दूसरों को सर्व कर रहे हैं, दूसरों के लिए वर्क कर रहे हैं। जो भी पैसे आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा अगर हो रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। है ना? देखिए, ये लाइफ़ देखिए कि दोनों एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो कितने अच्छे से दोनों एक-दूसरे का भी सपोर्ट करेंगे और दुनिया का भी, दूसरों का भी सपोर्ट करेंगे और गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसी लाइफ़ अच्छी होती है। इसी लाइफ़ में हम क्या करते हैं, सेल्फ लव कर पाते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं। और एक ऐसी लाइफ़ विज़ुअलाइज़ कीजिए जहाँ आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ आपका पार्टनर ही आपसे स्ट्रगल करवा रहा है, आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ करना भी चाहें, तो आप अकेले जाके कुछ ऐसा कर नहीं सकते, जिसमें आप दूसरों की हेल्प और सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपके पास अदर सारे स्ट्रगल हैं। क्योंकि आपको सपोर्ट की कमी है, आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पाएँगे। और ठीक है, अगर आप अकेले कर भी पा रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि आप इमोशनली कभी-कभी ड्रेन हो जाते हैं। आपको अगर आप हैप्पी रहते हैं, तभी आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा-अच्छा कर पाएँगे, नए-नए आइडियाज़ आएँगे, नया-नया कुछ एग्ज़ीक्यूट करेंगे दोनों लोग मिलके एक साथ में, है ना? तो ये ड्रीम लाइफ़ आपने देखी अपनी, ये है आपकी ड्रीम लाइफ़। एग्ज़ैक्टली आपकी अंतरात्मा को, आपकी सोल को ऐसी लाइफ़ चाहिए होती है और वो चीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ना? आपको लगेगा कि मिलना मुश्किल होता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम इसी चीज़ को चाहते हैं और जब तक ये हमें नहीं मिलेगी, हमें कंप्लीटनेस फ़ील नहीं होगी। और मान लीजिए कि ये चीज़ आपको नहीं मिलती, तो आपको कैसे कंप्लीटनेस फ़ील होनी होनी है? तब कैसे कंप्लीट फ़ील करेंगे? तब आपको गॉड के साथ आगे बढ़ना है और फिर ऐसे ही अंदर ही अंदर अपने ट्विन को लव करना है या अंदर ही अंदर अपनी एक इमेजिनेशन से लव करना है और ऐसे ही पूरी लाइफ़ काट देनी है ईश्वर के साथ में। क्या चाहिए? हाई वाइब्रेशनल क्या लगा आपको? आप ईश्वर के साथ इतने दिन से हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं? क्या ऐसा हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ईश्वर में इतना सरेंडर हो जाएँ कि आपकी इच्छा खत्म हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप गॉड में इतना सरेंडर हो जाएँ कि आपकी ये इच्छा ही खत्म हो जाए? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्या आप पूरी लाइफ सफरिंग के लिए रेडी हैं? नहीं होंगे रेडी आप। पूरी लाइफ आप गॉड को सरेंडर करके जीने के लिए रेडी हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है ठीक है कुछ नहीं हो सकता तो जी लेंगे। तो ये होता है एडजस्टमेंट।
गॉड तो आपके साथ अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। गॉड कहाँ भागे चले जा रहे हैं? गॉड में तो आप अभी भी सरेंडर हैं। आप जैसे अभी चल रहे हैं गॉड के साथ सरेंडर होके, ऐसे ही ना चलेंगे आगे भी, कि मॉन्क बन जाएंगे या फिर संन्यास ले लेंगे साधना में लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे शायद। मटेरियलिस्टिक लाइफ तो चाहिए ही, थोड़ा ऐसा कोई तो चाहिए जो हमारा सपोर्ट करे, हम लोगों की हेल्प कर सके, हम भी खुद इतने अंदर से हाई वाइब्रेशनल रहें कि हम लोगों की हेल्प सपोर्ट करने के लिए कुछ करें। खाली खाली सा फील ना हो, या मान लीजिए कि खाली खाली सा फील हो भी तो भी कोई ऐसा हो जिससे हम शेयर कर सकें। तो अब क्या है कि ये ड्रीम लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है? तो आपको गॉड को बोलना है, क्लियर कट बोलना है कि गॉड मैं आपके साथ डेफिनेटली हूँ, मैंने अपनी ड्रीम लाइफ देख ली है, वहां पे भी मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ तो मैं रहूंगी, मैं आपके इस यूनिवर्स के साथ भी रहूंगी, अपने सोल पर्पस के साथ भी रहूंगी मैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही कमी है, मेरा ट्विन, मैं उसके साथ भी रहना चाहती हूँ। सब कुछ आपको मिल रहा था फ्यूचर में, आप सोल पर्पस भी कर रहे थे, फाइनेंशियली भी आप ठीक थे, गॉड के साथ भी आप थे वहां पे, अभी भी हैं, पर एक ही चीज नहीं है आपके पास, वो है आपके ट्विन। ट्विन में कौन? आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर। कोई ट्विन किसी का नाम नहीं हम ले रहे हैं, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर। तो गॉड यहाँ पे करेंगे कि गॉड, यस, मुझे कंप्लीट ये लाइफ चाहिए, इसी जन्म में चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कैसे देंगे या कैसे आप इन सारी चीजों को लेकर के आएंगे, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे को ये चाहिए, मैं तैयार हूँ। अब यहाँ मैं तैयार हूँ कहने से पहले आपको खुद को अंदर देखना है, क्या आप तैयार हैं, क्या चाहते हैं, कितने अंदर से इच्छा है ऐसी लाइफ जीने की। क्या इस लाइफ को मिलने के लिए अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर गॉड बीच में लेके आए, तो क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो ही आप गॉड से क्लेम करें कि यस आपको ऐसी लाइफ चाहिए और आप इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हैं, बट आपको चाहिए। और फिर आप गॉड को अलाउ करें, अगर आपने क्या दिया चाहिए तो उसके बाद आप गॉड को अलाउ करें कि वो आपकी इस लाइफ की कमान अपने हाथों में ले लें और आपको वहां तक पहुंचाएं। आपकी इस लाइफ की कमान वो अपने हाथों में ले लें, आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पा रहे हैं, आप वैसे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो गॉड आपकी लाइफ की कमान अपने हाथों में ले लें और आपको इस ड्रीम लाइफ तक पहुंचाएं। आपको इस ड्रीम लाइफ या इस ड्रीम लाइफ पार्टनर तक, जो भी आपने विजुलाइज किया वहां तक वो आपको ले करके जाएं, जहां पे आप अपने साथ अलाइन हैं, अपने ट्विन के साथ अलाइन हैं अपने साथ अलाइन है, अपने ट्विन के साथ अलाइन है, जहां पे आप गॉड के साथ भी अलाइन है और जहां पे आप इस यूनिवर्स के साथ में इन लोगों के साथ भी अलाइन है। कंप्लीटनेस लग रही है वहां पे आपको, तो आपको कंप्लीटनेस वाला चाहिए लाइफ, ऐसे स्ट्रगल नहीं चाहिए पूरी लाइफ। अगर उस लाइफ के लिए आपको कुछ 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप स्ट्रगल के लिए रेडी हैं, पर आपको वो ही लाइफ चाहिए, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे गॉड से क्लेम कर लिया और आपने उन्हें अलाउ कर लिया, अब अपने आप को आप अलाउ करिए कि आप रेडी हैं अपने लाइफ को चेंज देखने के लिए, जो भी चेंजेस होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं? अगर हैं तो यस बोलें, गॉड को अलाउ करें कि यस मैं रेडी हूँ, गॉड को बोलें कि यस मैं रेडी हूँ। अगर आपको डर लग रहा है तो आप उस डर में गॉड को इनवाइट करें कि ये डर मुझे क्यों लग रहा है, इसको भी मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करें।
ठीक है, अब क्या करना है? अब आपने गॉड को कमिटमेंट दे दिया कि यस आप रेडी हैं, क्योंकि आपने ये ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है चाहिए, तो आपने गॉड को यहाँ पे कमिट किया कि ठीक है, आप मेरे लाइफ की कमान अपने हाथों में ले लीजिए, मैं बिल्कुल आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। आपने गॉड को यहाँ पे कमिट किया कि यस आप जो भी करेंगे मैं उसको आपके साथ जीने के लिए रेडी हूँ। अब आप सेल्फ कमिटमेंट देंगे खुद को कि गॉड मैं ऐसा ही लाइफ चाहती हूँ और मैं ऐसे ही लाइफ पार्टनर के लिए कमिटेड हूँ। इसके अलावा बीच में मैं किसी को हील नहीं करूंगी, किसी को सर्व नहीं करूंगी, या मैं नहीं चाहती हूँ किसी को हील करना या किसी को सर्व करना, या इससे कम मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। गॉड को कहें कि गॉड मैं इस जो मेरा डिवाइन लाइफ पार्टनर जो मैंने आज लिस्ट बनाई है इससे कम मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, और इससे कम वालों के लिए मैं बिल्कुल कमिटेड नहीं रहना चाहती हूँ। इससे कम वालों के लिए मैं बिल्कुल अपनी एनर्जी उनको देना नहीं चाहती हूँ। तो मैं आपसे इसमें हेल्प एंड सपोर्ट मांगती हूँ कि मैं खुद से कमिटेड रहूं। मैं आपसे आपका हेल्प एंड सपोर्ट क्लेम करती हूँ कि जहां जहां मैं अपनी वाइब्रेशन को लेके, अपनी एनर्जी को लेके कमिटेड नहीं हूँ, अपने सेल्फ लव को लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कमिटेड नहीं हूँ, अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को लेके जहां जहां भी मैं कमिटेड नहीं हूँ, तो मैं आपसे आपका कमिटमेंट, डिवाइन कमिटमेंट एनर्जी क्लेम करती हूँ। मैं आपसे अपने अंदर आपकी डिवाइन कमिटमेंट एनर्जी क्लेम करती हूँ। डिवाइन सेल्फ लव एनर्जी क्लेम करती हूँ। ठीक है, आपने क्लेम कर ली। अब खुद से कमिटमेंट करें कि आपको ऐसी ही लाइफ, ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए और ऐसी ही लाइफ चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ कि मैं फ्यूचर में आज, कल, परसों, साल, 2 साल कभी भी मैं जीऊंगी तो ऐसी लाइफ जीऊंगी, नहीं जीऊंगी तो तब तक मैं सिंगल हूँ। मुझे चाहिए तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, तब तक मैं किसी के लिए ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, किसी के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं किसी को अननेसेसरी हील नहीं करूंगी। ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद के साथ करें। मैं किसी को प्लीज नहीं करूंगी, मैं अपने आप को डिजर्विंग मानती हूँ। मैं लगातार अपनी वाइब्रेशन को आपके साथ चेंज करती रहूंगी। मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं अपनी वाइब्रेशन को हमेशा पॉजिटिव करने में लगी रहूंगी। मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं खुद को हमेशा हाई वाइब्रेशन में ले जाती रहूंगी, इनर वर्क करती रहूंगी। मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी बात को मानती रहूंगी, आप में सरेंडर रहूंगी। मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कमिट रहूंगी। ठीक है, मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं अननेसेसरी डिजायर में नहीं रहूंगी। मैं अपनी सारी डिजायर्स पूरी करने के लिए सिर्फ आपकी तरफ ही देखूंगी। आपने जो फुलफिल किया उसे एक्सेप्ट करूंगी। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। ठीक है, आपने ये सारी चीजें कमिट की खुद के साथ में, तो इसी सेल्फ कमिटमेंट पे आपको रहना है। आपने इनर वर्क को डेफिनेटली कमिट किया है, आपने गॉड को डेफिनेटली कमिट किया है, आपने अपने डिवाइन लाइफ पार्टनर को कमिट किया है, आप अपने ड्रीम लाइफ को कमिट किया है। इसके अलावा
बाकी सारी चीजों को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, बाकी सारी चीजों से आपने अपनी एनर्जी हटा ली है। अब भले ही उसमें आपके ट्विन फ्लेम आ गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने जो चीजें ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जरूरी है वो चीज कर ली है, उसके लिए आप डेफिनेटली कमिटेड है। तो आप तो इनर वर्क करेंगे, गॉड के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी वाइब्रेशन हमेशा रेस करते ही जाएंगे, और वो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर या ड्रीम लाइफ भले ही 1 साल 2 साल या 3 साल लग जाए, लेकिन चाहिए तो आपको वैसी लाइफ। और उसकी कमांड आपने गॉड के हाथों में दे दी है, वो अपने आप ही आपकी लाइफ को ऐसा बनाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तब तक आप बिल्कुल फ्रीली एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में जीना शुरू करें। तब तक आपका मेन मोटिव है लाइफ को एंजॉय करना, इनर वर्क करना और खुश रहना, ठीक है। और जो उसके बीच में लोगों की हेल्प मदद ये सब जो कर सकते हैं वो करते रहें। चलिए, गॉड का धन्यवाद करें, लंबी गहरी सांस लीजिए, गॉड का धन्यवाद कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए, अपने ट्विन का भी धन्यवाद कीजिए जिसकी वजह से आप ये इनर वर्क कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप ये इनर वर्क कर रहे हैं। वो आपके ट्विन हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो आपके जीवन में एक वजह जरूर है गॉड तक पहुंचाने का आपको, ठीक है। तो धन्यवाद करें, अपने हाथों को रब करके अपनी आईज पे रखें, हाथों को रब करके अपने फेस को हीलिंग दीजिए, और अब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, मजा आया? बहुत सारा, सही टाइम पे सही हील करवा देते हो मैम आप, थैंक यू सो मच। तो इस टाइम पे कंप्लीटनेस वाली एनर्जी थी, इसलिए मैंने ये कंप्लीटनेस कराया, या आप कंप्लीट फील करें। अभी भी आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप कोई हेल में जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं आप, और आपको और अच्छी लाइफ जीनी है, क्योंकि आपको अंदर ऐसी इच्छा है कि आपका लाइफ थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, और जो चीजें आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, अगर आप इनर वर्क करें, वाइब्रेशन रेज करें, तो अपने आप ही आपको वो एक्सपीरियंस हो। क्यों रोते तड़पते रहना है, अपने आप को क्यों डिजर्विंग नहीं समझना है, जब मेरे साथ नहीं हो सकता या ये तो मेरे नसीब में, ऐसा क्यों? आप बिल्कुल डिजर्विंग है, आपके अंदर कोई कमी थोड़ी ना है कि आपको वो नहीं मिल सकता। बताइए, अब कोई कमी है क्या? हम कोई गए गुजरे हैं जो इतने अच्छे होने के बाद, इतने हाई वाइब्रेशन में होने के बाद, क्या हम वो डिजर्व नहीं करते? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो कोई तो ऐसा है ना आपके लिए, ऐसा तो नहीं है कि आप 10 पर्सन को चाहते हैं, एक ही को चाहते हैं, डेफिनेटली वो मिल जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट दे देती हूँ।